अगर गिरफ्तार हुए तो पता लगा हर स्पोर्ट्स फेडरेशन से जो है वो निकलना शुरू हो। हर स्पोर्ट्स फेडरेशन से निकलेगा, हर संस्थान से निकलेगा। मतलब मैं तो कहती हूँ कि आरएसएस के ऑफिस में क्या हो रहा है, सीटू के ऑफिस में क्या हो रहा है, हर जगह ये बात होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये कानून के खिलाफ है और ये नहीं बर्दाश्त होगा। पहलवान और जो जो वहाँ पे पीछे हटने के मूड में नहीं है, नहीं, वो नहीं हटेंगे। तो आप इसका लॉजिकल एंड कहाँ देख रही हैं? देखिए, इसका लॉजिकल एंड जैसे कि जो, क्योंकि ये लोग जो हैं इनका इतिहास रहा है, ये दिल्ली में जब आकर के जमे हैं, आप तो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो इन्होंने कुछ करके यहाँ से गए हैं, ऐसे नहीं गए हैं। और अब जब ये इन्होंने महिलाओं के सवाल को अस्मिता का सवाल है ना। हाँ, अस्मिता का सवाल है कि जब आप कह रहे हैं कि हम जब तक ये जाएगा नहीं जेल, जब तक इसमें ये हटेगा नहीं, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हुई और आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं? गिरफ्तारी की बात जो छोड़िए, कोई बोल ही नहीं रहा है। ये इतने बड़े बोले लोगों की पार्टी है, ना स्मृति ईरानी कुछ बोल रही हैं, ना होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, जिनको बेटी कहते थे, हमारे घर की हो ये कहते थे, कोई बोल ही नहीं रहा है। तमाम लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, महिलाओं के सवाल बहुत आ रहा है कि भाई ये बेटी बचाओ का क्या मतलब है? इनका ये जो नारा है, कहाँ ये तो मतलब नहीं है कि इनसे बेटी बचाओ। ऐसा तो लग रहा है कि इनका नारा ये होना चाहिए कि इन्हीं से बेटी बचाओ। जंतर मंतर 23 अप्रैल से पहलवान वहां धरने पे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खाप पंचायत की मीटिंग हुई। आज बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं और बैरिकेड तोड़ के लोग जंतर मंतर पर गए। क्या है मायने और मूड में है किसान, पहलवान, तमाम ऐसे लोग जो पीड़िता के पक्ष में खड़े हैं, क्या है इसके मायने, पूरी चर्चा इस एपिसोड में करने वाला हूं। और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। पूरा वीडियो देखते, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे साथ। इस एपिसोड में फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीपीएम की पोलित ब्यूरो मेंबर सुहासिनी अली जी हैं। एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन से ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस तरह के कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन और जो सोशल इश्यूज होते हैं उस पर लगातार बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे। कानपुर से सांसद रही हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह बगल गुंडा के ही हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह का इतिहास क्या है, उनके बारे में क्या और बैकग्राउंड है, ये जानना जरूरी है, किस तरह के व्यक्ति हैं। और पहले तो एक कहावत है हमारे हिंदी पट्टी में कि चोरी और सीना जोरी नहीं चलेगा। तो एक तो आरोपित हैं, दूसरा धमका भी रहे थे, लेकिन जैसे ही खाप पंचायत की मीटिंग हुई ब्रजभूषण शरण सिंह जो है थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है, आज चाचा ताऊ के नारे लगा रहे हैं। तो सुहासिनी जी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं, क्या भारत में दो तरह का संविधान है, एक जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए अलग है और गैर बीजेपी के लोग, चाहे पॉलिटिशियन हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, उनके लिए अलग है। गंभीर आरोप है, पॉस्को एक्ट लगा है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर भीमा कोरे गांव में बड़े बड़े एक्टिविस्ट, लॉयर, राइटर जेल में बंद किए गए हैं। पिछले साल की याद दिला दूं, नुपुर शर्मा इतना गंभीर टिप्पणी के बाद दिल्ली पुलिस के प्रोटेक्शन में, उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। इसलिए सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली क्या ये स्पष्ट नहीं है कि, कहते हैं ना एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि सामने दिख रहा है कि ये ग्लोबल वर्ल्ड में ये मुद्दा इंटरनेशनल हो चुका है, गंभीर संगीन मामले हैं। पुलिस एक तरफ दमन करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ सरकार भी जो है आरोपी को क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मसले पर इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूँ। स्वागत है मैम अम्बेडकरनामा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज्वलंत मुद्दे पर हमसे बात करने की सोची है, अच्छी बात है। मैं शुरू करना चाहूँगी कि ये जो कुछ हो रहा है आज, इसका एक संदर्भ है। एक तरफ तो जो बाहुबली लोगों का धीरे धीरे वर्चस्व
बढ़ा है राजनीति में, और एक तरह से अब वो खास तौर से हमारे उत्तर भारत में, बाकी जगहों का इतना मुझे मालूम नहीं है, बिल्कुल राजनीति पर छाए हुए हैं। और ये जो जातिवादी गोलबंदी है उसका ये एक पहलू है, क्योंकि जातिवादी गोलबंदी का अपना एक लॉजिक है कि हमारी जात का बाहुबली चाहे जैसा हो, वो हमारी जात का है, हम उसको सपोर्ट करते हैं और उसके लिए सपोर्ट जुटाएंगे। ये एक कास्ट पॉलिटिक्स जो हमारे यहाँ चल रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, पहलू है। बिहार में भी हम देख रहे हैं कि जैसे आनंद मोहन सिंह को छोड़ा जा रहा है वगैरह वगैरह। मुझे ये कहना है कि ये जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, इनको लोगों ने जाना और पहचाना। ये अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट चला 90 में, तो ये उसमें काफ़ी एक्टिव थे। गोंडा लगा हुआ है फैजाबाद से, रास्ता वहीं से जाता है, तो ये उसमें काफ़ी एक्टिव थे। और इसके पहले वो बताते हैं छात्र राजनीति वगैरह में थे, इतना हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद उनको टिकट मिला और वो चुनाव जीते, और उसके बाद से वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनके बारे में पहले भी ये जेल भी जा चुके हैं। आरोप है कि ये दाऊद इब्राहिम के साथ भी इनके संबंध हैं। तो यही आजकल की राजनीति है कि आप दाऊद के साथ भी संबंध आपके हो सकते हैं, आप राम भक्त भी हो सकते हैं, आप मंदिर आंदोलन का भी हिस्सा हो सकते हैं, आप बीजेपी के प्रिय भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें संभव है जिस तरह के समाज में हम लोग रहते हैं, लेकिन लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो बीजेपी कहती थी कि हम ही दाऊद को लेकर के आएंगे वापस और फांसी पे चढ़ाएंगे, खैर उसको तो नहीं ला पाए। और जो अकेला बाहुबली है बड़ा, जिसका नाम शुरू से ही दाऊद के साथ जोड़ा गया है, वो जेल भी जा चुके उस मामले में, वो उनके 5 बार के या 6 बार के सांसद हैं। अब इस समय उनकी एक तरह से जो अहमियत है वो बहुत है, क्योंकि उस इलाके के कई जो विधायक हैं वो मानते हैं कि इनकी वजह से, इनके प्रभाव की वजह से वो जीते हैं। फिर सन 24 में चुनाव भी आने वाला है, और मेरा ये मानना है कि भाजपा चुनाव को लेकर के काफ़ी अनिश्चितता की स्थिति में है। तो वो नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा कदम उसकी तरफ से उठे कि उसका जो चुनावी समीकरण है उसमें गड़बड़ हो। फिर हमारे योगी जी, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी अपने सहजातियों से बहुत ही मधुर संबंध और करीबी संबंध रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल आपने सही कहा, चोरी सीना जोरी, हमारे यहाँ कई कहावतें हैं, जब सैया भय कुतवाल तो डर किस बात का वगैरह वगैरह, वो सब बिल्कुल इस मामले में हम लोगों को स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि सब सच्ची बातें हैं। लेकिन इसके अलावा हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो हमारी ये पहलवान महिलाएं, इनकी जो लड़ाई चल रही है, और मैं आपको बताऊं, मैं तो अभी कानपुर में थी 4-5 दिन, व्यापक समर्थन इनको मिल रहा है। जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, खास तौर से महिलाएं, उनके अंदर एक बड़ी जबरदस्त हमदर्दी इन लोगों के लिए है। क्योंकि एक तो इन्होंने लगातार इनको देखा है, इनका जो तमाम महिमा मंडन हुआ, जो इन्होंने एक कुश्ती के क्षेत्र में मेडल जीतने का काम किया, जहां पर हम लोग मेडल जीतते ही नहीं है किसी भी चीज़ में, ये महिलाएं जीत करके लाएं। तो एक उस तरह का उनके लिए बहुत लोगों के दिल में आदर सम्मान है। फिर वो जो बैठी हैं और एक तरह से अपने करियर को, अपने भविष्य को दांव पर लगा करके बैठी हैं, क्योंकि अब प्रेस्टीज का भी सवाल है ना, लोग खुल के आ रहे हैं तो हाँ, खुल के आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी औरत को और कम उम्र की लड़की को इस तरह की बात कहना। और बृजभूषण सिंह ने 2-3 बार इनके बारे में कहा कि इनका तो करियर, ये तो पुरानी हो चुकी हैं इसलिए रो रही हैं, इनका तो मामला अब खत्म हो चुका। मतलब इसके पीछे जो बात है वो हम लोग को समझना चाहिए कि इनको आगे क्या भारत सरकार किसी भी होड़ में, कंपटीशन में जाने देगी, क्योंकि सब कुछ तो उसके हाथ में है। तो इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, अपने करियर को दांव पे लगा दिया है। आप सोचिए, 16 साल की बच्ची ने भी कंप्लेंट किया है, उसका तो पूरा करियर आगे बढ़ा हुआ है। तो ये सब देखते हुए इनकी हमदर्दी बहुत है। लेकिन मैं फिर कहूँगी, अगर 4-5 और भी घटनाएं न घटती तो शायद इतनी हमदर्दी न होती। सेंगर के मामले से आप शुरू कीजिए कि सेंगर को जिस तरह से बचाया गया, उसके बाद जो वो चिन्मयानंद है उनको किस तरह से बचाया गया,
फिर ये जो एक संदीप सिंह है मंत्री हरियाणा के, वो अभी तक मंत्री बने हुए हैं, उनके ऊपर एफआईआर है, कोई बात नहीं, वो मंत्री बने हुए हैं। और राम रहीम है, उनको लगातार पैरोल दिया जा रहा है। इनके यहाँ पता नहीं कितने लोग बलात्कार में, छेड़छाड़ में, बदतमीजी में सब पकड़े गए हैं, आरोपित हैं। भाजपा ने उनको मदद की, उनको प्रोटेक्शन दिया। तो ये जो लगातार इतने दिन में ये हो रहा है, और जो पिछले साल प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण के ही समय जो बिल्किस बानो के मामले में जो आरोपी थे, जिस तरह से उनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, उस सेलिब्रेशन भी हो रहा था। तो जो लोग कम्युनल माइंडेड भी हैं, उनके लिए भी ये पचा पाना बहुत मुश्किल है कि इस तरह के जघन्य अपराध में दोषी साबित किए गए लोग छोड़े जाएं। तो जब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये सारी घटनाएं घट रही हैं, तो तमाम लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, महिलाओं के सवाल बहुत आ रहा है कि भाई ये बेटी बचाओ का क्या मतलब है, इनका ये जो नारा है, कहीं ये तो मतलब नहीं है कि इनसे बेटी बचाओ। ऐसा तो लग रहा है कि इनका नारा ये होना चाहिए कि इन्हीं से बेटी बचाओ। तो अभी इसका जो अब ये नया मोड़ आया है, और एक जो किसानों की बड़ी कम्युनिटी है, समुदाय है, जो किसान आंदोलन में बहुत आगे आई थी, अब उसने इनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके मैदान में आना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं कि टिकैत भी आ गए हैं, खाप पंचायतें भी आ रही हैं, और राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, हरियाणा, पंजाब के वो जो उग्रहन ग्रुप है, उसकी तमाम औरतें, सब लोग इनको अपनी बेटियां समझ करके, क्योंकि ये जो इनका ग्रामीण परिवेश के साथ जो सीधा सीधा संबंध है, ये उन्हीं के जैसे परिवार में पड़ी है। पैसे वाले लोग नहीं थे, उन्होंने अपना पेट काट करके इन लोगों को पहलवानी में आगे बढ़ाया। वो जो बजरंग पुनिया है, वो भी काफी गरीब परिवार का है, और ये सब बड़े नाम है कुश्ती जगत के। तो इनका आना, और ये जो अब नया एक मोबिलाइजेशन, एक गोलबंदी इनके पक्ष में हो रही है, ये तो समझ लीजिए, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राजनीति पर बहुत असर डालने वाली है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज है, और भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है, उसको भी ये बातें बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि इनके पास कोई बचाव नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हुई और आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं? गिरफ्तारी की बात जो छोड़िए, कोई बोल ही नहीं रहा है। ये इतने बड़े बोले लोगों की पार्टी है, ना स्मृति ईरानी कुछ बोल रही हैं, न होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, जिनको बेटी कहते थे, हमारे घर की हो, ये कहते थे, कोई बोल ही नहीं रहा है। जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और पार्टी के अध्यक्ष बोले तो मैं फेडरेशन से क्या, मैं तो संसद से इस्तीफा दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, और अगर जरा सा भी कुछ साबित हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, फांसी लगा लूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि मुझे होगा नहीं कुछ, क्योंकि मैं यहाँ पर कितनी सीटों को कंट्रोल करता हूँ, ये अगर। लेकिन जिस तरीके से किसान और तमाम लोग मूड में आ गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि यूपी निकाय चुनाव के बाद इनकी गिरफ्तारी होगी? देखिए, इनकी गिरफ्तारी अगर हुई तो केवल और केवल इस संघर्ष और इस आंदोलन की ताकत की वजह से होगी, क्योंकि आखिर इनका भी वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर वो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद गिरफ्तारी करते भी हैं, तो उसका श्रेय उनको नहीं जाएगा, श्रेय जाएगा इस आंदोलन की ताकत को। महिलाओं ने सबसे पहले आकर के, हर महिला संगठन ने सबसे आगे आकर के इनका समर्थन किया, उनके साथ बैठी, और अब ये बहुत बड़ा समर्थन जुट गया है इनके साथ। इसकी ताकत के सामने सरकार झुकती है, तो ये श्रेय इसका आंदोलन को जाएगा, और हम लोग फिर ये चाहेंगे कि और भी मामलों में न्याय हो। अब बिल्किस बानो वाले मामले जज कह रहा है, बड़े बड़े जो सोलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सोलिसिटर जनरल, कि कागज दिखाओ, और तुम हमारे सामने नहीं आना चाहते हो। तो भाई वो कुछ भी हो उस केस में, लेकिन जनता के सामने तो एक बात आ रही है कि भाई इतने बड़े वकील, सरकारी वकील, पूरी ताकत
इन अपराधियों को, जघन्य अपराध के अपराधियों को बचाने में लगी हुई कैसी सरकार है ये? बहुत मतलब एक कहावत है मैम, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यस, ठीक है, उसको तो डिनाई हुआ है। जिस तरीके से कानून काम कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं 8-9 साल से, क्या आपको लग रहा है कि भारत में 2 कानून चल रहा है? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि भारत में जो संविधान में कानून की कल्पना है कि अपराध को देख करके अपराधी को सजा होगी, वो कोई भी हो, अब वो धीरे धीरे उसकी जगह जो मनुवादी कॉन्सेप्ट है कानून का, show me your face, show me your caste and I'll show you the law, show me your caste and I'll show you the law, yes, कि आपकी जात क्या है, आप कौन है, और जिसके साथ जुल्म हुआ है वो कौन है। क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है, और मुझे बहुत ही इस बात पर चिंता है, दुख है कि कोई बोल नहीं रहा है कि जो जज साहब ने हाथरस केस में जजमेंट दिया है और क्या उस पर होना चाहिए, वो जज कह रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ, जबकि वो पीड़ित लड़की, औरत मरने से पहले बलात्कारियों के नाम बता रही है। मतलब किस आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ? मेडिकल रिपोर्ट आई है कि इसकी संभावना है कि रेप हुआ। ये ट्रेंड इधर कुछ ज़्यादा बढ़ा है, मतलब लड़कियों के खिलाफ जो वायलेंस है, वायलेंस और वायलेंस के तरीके, मोदी जी का नारा था, अब नहीं महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। अभी आप देखिए, जो ये एक महिला काम करती थी, मेरे ख्याल से ये हॉस्पिटल है बड़ा दिल्ली में, उसके साथ बिल्कुल उसी तरह का रेप हुआ है जिस तरह से वो निर्भया कांड में हुआ था। उतनी विभत्स घटना हुई है और अभी तक अरेस्ट नहीं हो रहा। ये नहीं, तो लोग कह रहे हैं ये इसलिए कि ये नहीं है। उस समय मीडिया पर इतनी बंदिश नहीं थी जब निर्भया कांड हुआ है। पूरा मीडिया, पूरे लोग जुट सकते थे। अब मीडिया को तो हाथ पैर बांध करके रख दिया गया है। अभी आया है कि उसका इंडेक्स आया कि मीडिया में स्थान लुढ़क गया, 162वें पोजीशन पे चला गया भारत, पाकिस्तान से भी पीछे है। वो तो है ही, और हम लोग उसको देख रहे हैं कि अब आप बताइए, किसी को नहीं पता था भाई अतीक और अशरफ के बारे में, उनकी बीवी कौन है। अब उनकी बीवी को ही लेकर के वो कहाँ है, कौन उनको छिपा रहा है, क्या उनका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, ये क्या है ये मीडिया, क्या हमको बताने की कोशिश करी। अच्छा, एक बात बताइए मैम, बीजेपी अभी कर्नाटक में चुनाव है जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब वहाँ बजरंगबली पे बैटिंग कर रहे हैं। चुनाव के समय सबको हिंदू बनाते हैं और मुसलमान के खिलाफ वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में कहीं खड़ा करना हो तो जाट को खड़ा करते हैं, तो उस समय हिंदू होते हैं। लेकिन अभी जो लड़कियां, बच्चियां हैं, मैं तो जाति है लेकिन अभी जाति नहीं, जेंडर के सवाल से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी तो हिंदू है लेकिन अब उनको जाट करके सिंगल आउट किया जा रहा है। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर, ये हिंदुत्व के डॉक्टर अम्बेडकर ने का एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुसलमान और दलित, उनकी जीवन की परिस्थितियां बहुत एक दूसरे से मिलती हैं और वो रहते भी हैं, उनकी बस्तियां अगल बगल हैं, लेकिन दलित को केवल मुसलमानों के खिलाफ लड़ाते समय उनको हिंदुत्ववादी ताकतें हिंदू मानती हैं, बाकी समय बिल्कुल नहीं मानती हैं। तो ये बात जो उन्होंने तब कही और कहा कि तुम लोगों को अपने जो कॉमन मुद्दे हैं उन पर इकट्ठा आना चाहिए, ये बात उन्होंने तब कही। अब ये बात तमाम जातियों के लोग समझ रहे हैं शायद, कि मतलब जाटों को आपने उत्तर प्रदेश में उभारा, उकसाया, दंगे करवाए और पूरे जाट बेल्ट में ये हुआ कि जाट की लड़कियों को मुसलमान हैरेस कर रहे हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी, झूठ थी। हम तो वहाँ गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये इतनी तेजी के साथ फैला कि उसका असर राजस्थान में, हरियाणा में, हर जगह देखने को अब तो ठाकुर हैरेस करा तो एविडेंस आ गया, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन वो अभी उनके लिए वो कोई एविडेंस नहीं है। तो अब ये है कि जो हैरेस हो रहे हैं, फिर वो ऐसा लगता है कि या तो बराबर के हिंदू नहीं है, या बिल्कुल हिंदू नहीं है, या डिफेंड करने लायक नहीं है, वो सिर्फ लाठी चलाने के लिए हिंदू है मुसलमानों पर। तो ये चीज लोगों को समझनी चाहिए कि बड़ी बात ये है कि ये सब करके ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये देश के सारे संसाधनों को 2-3 बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं।
देखिए कल मैं ट्रेन में थी, ट्रेन का पूरा जो अंदर का काम है वो एक ठेकेदार को दे दिया गया है। 10,000 रुपया वो इनको तनख्वाह देता है, हाथ में इनको 8,000 रुपये मिलते हैं। 30 दिन की ड्यूटी होती है, एक दिन भी नागा करेंगे तो उनके 2 दिन की तनख्वाह कटेगी। तो ये उनको करना है, ये दरअसल वो कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम करके आपकी आंखों में धूल झोंक करके, आपको पोलराइज करके, इनका असली मकसद है सारे संसाधन इस देश के कॉर्पोरेट्स के हाथ दे देने की। आप देखिए जंगलों का ये क्या कर रहे हैं, मणिपुर की ये क्या लड़ाई है। मणिपुर जो जल रहा है, इन्हीं की सरकार है वहां पर, और ये लोग वहां वोट मांग रहे हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। एक वहाँ तो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, कहते हैं वहाँ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की वजह से वायलेंस हो रहा है। ये वायलेंस हो रहा है जो लैंड राइट्स आदिवासियों को प्रोटेक्शन देती हैं कि उन पहाड़ियों में, उन जंगलों में कोई दूसरा लैंड का मालिक बन नहीं सकता है, उसको वो एक्सटेंड करना चाहते हैं। जो कम्युनिटी ट्राइबल नहीं है उसको ट्राइबल स्टेटस दे करके। और इसके आगे आप देख लीजिएगा, मेरी बात को आप नोट करिए, जो ट्राइबल्स हैं वो ईसाई हैं। इसके बाद अगर ये हो गया तो ये होगा कि ईसाई को क्यों दें, ये तो ईसाई हो गए हैं, अब इनको एसटी का मिलना नहीं चाहिए जैसे छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। और फिर पूरा जो बेनिफिट है एसटी होने का वो नॉन एसटी को दे देंगे। और जो वो लैंड प्रोटेक्टेड है, वो जो आज भी जंगल को प्रोटेक्शन है, पहाड़ों को प्रोटेक्शन है, फिर वो प्रोटेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और कोई नहीं देखना चाहता इसका असर क्या होगा। आज वो जोशी मठ टूट रहा है, पूरी तरह से क्रैक्स आ रहे हैं। हिमालय के पर्वत जहाँ से आपका सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा जाती है, उसकी भी आपको चिंता नहीं है। बस आपको सब कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में देने की इतनी जल्दी है कि देश चाहे बढ़ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से स्टेट में 60-70 लोग एक दिन में मार डाले जाएं, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को बचाना यही असली मकसद है। इसके लिए दंगे कराओ, इसके लिए पोलराइजेशन कराओ। अभी जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर और जो रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं मीडिया पर, उससे लग रहा है कि पहलवान और जो वहाँ पे पीछे हटने के मूड में नहीं है। नहीं, वो नहीं हटेंगे। तो आप इसका लॉजिकल एंड कहाँ देख रही हैं? देखिए इसका लॉजिकल एंड जैसे कि जो, क्योंकि ये लोग जो हैं इनका इतिहास रहा है, ये दिल्ली में जब आकर के जमे हैं, आप तो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो इन्होंने कुछ करके यहाँ से गए हैं, ऐसे नहीं गए हैं। और अब जब ये इन्होंने महिलाओं के सवाल को अस्मिता का सवाल है ना, हाँ अस्मिता का सवाल है कि जब आप कह रहे हैं कि हम जब तक ये जाएगा नहीं जेल, जब तक इसमें ये हटेगा नहीं, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो ये पहलवान तो जाने वाले नहीं हैं, और ये नहीं जाएंगे तो इनका जो समर्थन करने आए हैं लोग वो भी जुटेंगे। और देखिए ये आंदोलन फैलेगा, क्योंकि इसके साथ किसानों के और बहुत सारे सवाल हैं। जो आपने झूठ बोला, एमएसपी नहीं दे रहे हैं, इनकी हालत को नहीं सुधार रहे हैं, वो सारी बातें अब जुड़ेंगी इसके साथ। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि खाप पंचायत का आप हिस्ट्री जानती हैं, और एक पेट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ पर है जी। अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज हो जाए तो ऑनर किलिंग भी होती है। और यहाँ पे कई रिपोर्ट्स हमने देखे हैं कि वहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जाट लोग हैं, ये कौन फैला रहा है इस तरह की बात, जो कि काफ़ी हद तक मिर्चपुर और गोहाना अंड की चर्चा हो रही है। और शाहीन बाग की भी चर्चा हो रही कि जब वहाँ पे महिलाएं बैठी थी तो इन लोगों ने उल्टा पुल्टा जो है इन्होंने कमेंट दिया था। मिर्चपुर गोहाना पे भी चुप्पी रही है। और अब चूँकि इस केस में अपने पे आया है, जाट लड़कियों पर आया है, जाट समुदाय की हैं, वैसे लड़कियां हैं लेकिन उस समुदाय की हैं। क्या जो माइंडसेट है वेस्टर्न यूपी हरियाणा इस तरह का, उस माइंडसेट पे कुछ, क्योंकि उस आंदोलन में दलित भी जा रहे हैं, सब तरह के लोग जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो उनकी सोच, मुस्लिम्स भी जा रहे हैं, दलित भी जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे इस आंदोलन के बाद, चूँकि अपनी अस्मिता पे आए हैं ना, इस आंदोलन के बाद यहाँ के सोच में कुछ तब्दीली आएगी? देखिए जब ये किसान आंदोलन चला जी, तो उस समय भी इन्हीं इलाकों के लोग थे, खापों के लोग थे वगैरह वगैरह, जो सबसे ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी है। उस समय जो महिलाओं का योगदान था, और हम हमेशा वो उदाहरण देते हैं कि जो महिलाएं ट्रैक्टर चला करके आई, और हर जगह से लोग आए समर्थन, तो ट्रैक्टर चलाने के लिए उनको घूंघट ऊपर करना पड़ता है, घूंघट नीचे करके नहीं ट्रैक्टर चला सकते हैं।
तो जहाँ घूंघट का सबसे जबरदस्त रिवाज है, वहाँ की औरतों ने घूंघट उठा करके ट्रैक्टर चलाया। उसके बाद हम हरियाणा कई बार गए हैं। अब हम देखते हैं कि काफ़ी औरतें आपको दिखाई देंगी जो थोड़ा कम घूंघट करती हैं, नहीं करती हैं। तो देखिए, उन्होंने पूरा खेती को संभाला, जो कि वो वैसे भी करते हैं, लेकिन वो सामने आया कि ये लोग तो सब यहाँ बैठे थे, तो जो ये चल रहे थे यहाँ पर खाने, ये लंगर, तो लंगर के लिए सामान भेजना, खेती को देखना, सारे घर को संभालना, बच्चों की पढ़ाई देखना, ये तो सब वहाँ औरतों ने किया। बिना औरतों के तो वो किसान आंदोलन चल ही नहीं सकता था। तो हम ये नहीं कहते कि सबका मन बदल गया, लेकिन कुछ मन बदला। कुछ हमने ये भी देखा कि जब कुछ लोगों ने कहा कि खेत मजदूरों की मजदूरी कम करो, तो किसानों ने कहा हम कम नहीं करेंगे। ये एक अजीब बात है, लेकिन ये पंजाब में, हरियाणा में कुछ जगहों पर हुआ। लेकिन अब ये हम सोचे कि एक ही आंदोलन से पूरी हजारों साल की पेट्रियार्की और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो ये तो अनरियलिस्टिक बात है। अनरियलिस्टिक नहीं, लेकिन चेंज हुआ है थोड़ी बहुत। और अब देखिए, हमने देखा कि जब ये संदीप सिंह का मामला है, उसमें भी लड़की जाट है, तो हाँ, कुछ लोगों ने समर्थन किया वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे नहीं जुटे जैसे अब जुट रहे हैं। इनके अब जुटने की दो कारण है मेरे हिसाब से। एक तो इन लड़कियों का जो भी नेम और फेम है, इन्होंने अपने इलाके का नाम रोशन किया वगैरह वगैरह, लेकिन इनका जो विरोध हो रहा है वो भी इनके कास्ट को लेकर के, कि ये एक ही जात इनके साथ है, एक ही परिवार इनके साथ है वगैरह वगैरह, ये एक ही जात को मेडल जिताने के लिए भेजना चाहते हैं, बाकी किसी। तो ये भी जब आप देखिए, आप कास्ट सोसाइटी में जब आप किसी कास्ट पर उंगली उठा करके उसको ललकारेंगे, तो उसका अपना एक विरोध होता है। तो इसमें लड़कियों के लिए हमदर्दी भी है, लड़कियों का समर्थन भी है, उनका जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू बन गया है। लेकिन ये भी बात सही है कि आपने शायद उनकी जात को ललकार करके इस तरह से, मतलब उनको और ज़्यादा सोसाइटी का अंतर्विरोध झलक रहा है। हाँ, ये आपने उनको और ज़्यादा प्रेरित किया है कि वो आकर के अपना समर्थन यहाँ पर। तो आपका पूरा समर्थन है? हमारा तो पहले से भी था, वो जाट हो या कोई हो, हाँ। लेकिन हमारा तो है ये। तो अगली बार जंतर मंतर कब जा रही हैं? अभी तो हम शायद कल जाएंगे। तो कल आप मुझे फोन कीजिएगा, कल आपके साथ ही चलूंगा। पूरी रिपोर्टिंग हम आपसे बात करेंगे, रिपोर्टिंग वहीं से होगी। ठीक। तो कल जा रहे हैं सुभाषिनी जी जंतर मंतर पे, और शायद शमसूल साहब भी कल आएंगे अपने टीम के साथ। तो कल शमसूल इस्लाम साहब, अच्छा, प्रोफेसर। हाँ, हम लोग पहले भी कई बार जा चुके हैं, पिछली बार हमारा वहाँ भाषण भी हुआ था। हाँ, तो कल जंतर मंतर से अम्बेडकरनामा की पूरी रिपोर्टिंग होगी। बृजभूषण शरण सिंह, ये घटना नहीं, संकेत है, एक रेफरेंस है। महिला उत्पीड़न, सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला रैम्पेंट है, कई हर संस्थानों में होता है जी। क्या आपको लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह अगर गिरफ्तार हुए तो और जितने फेडरेशन है उसके अंदर सब भी जो चल रहा है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुआ? नंबर एक। नंबर दो, विशाखा केस के हिसाब से हर जगह एक सेक्सुअल हरेसमेंट सेल होना चाहिए। भारत सरकार के इतने बड़े बड़े कहीं पे नहीं फेडरेशन है, कहीं पे नहीं है, ऐसा क्यों है? कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? मैं आपको बताऊं, आप ये फेडरेशंस की बात कर रहे हैं, भारत सरकार के दफ्तरों में, कार्यालयों में, मंत्रालयों में नहीं है ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की जो कमेटी होनी चाहिए, जो अनिवार्य कही गई है। तो मुझे लगता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह, जैसे मैंने पहले कहा, कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा बाहुबली है। अगर इस आंदोलन से वो गिरफ्तार होता है, हटता है, तो पहली बात तो ये निश्चित रूप से आवाज़ उठेगी कि संदीप सिंह भी हटाए जाएं, इनकी पैरोल बंद की जाए, ये जो बिल्किस बानो वाले में छोड़ दिए गए इनको वापस जेल भेज दिया। ये तो पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। हाँ, इसको हम पेंडोरा बॉक्स नहीं कहेंगे, उसमें से तो तमाम वो सब निकले थे, बताते हैं, काटने वाले कीड़े मकोड़े। ये तो एक अच्छी बात होगी। और मेरे ख्याल से ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो मुद्दा है उस पर बोलने के लिए लोगों को बहुत हिम्मत मिलेगी। और हमारी जो मांग है कि हर जगह इसकी कमेटी बनाई। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं बनाती। मेरी पार्टी CPIM अकेली पार्टी है जिसने
सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार अपने यहाँ कमेटी का गठन किया है और अब हम लोग जिला स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सख्ती हो रही है। तो ये चीज़ हर जगह है। नहीं तो कई ये लोग सवाल यही है ना कि अगर ये गिरफ्तारी ये कहीं आन बान शान की तो नहीं, हर जगह लोग फंसे होंगे जहाँ तहाँ डर लग रहा होगा। अगर गिरफ्तार हुए तो पता लगा हर स्पोर्ट्स फेडरेशन से जो है वो निकलना शुरू होगा। हर स्पोर्ट्स फेडरेशन से निकलेगा, हर संस्थान से निकलेगा। मतलब मैं तो कहती हूँ कि आरएसएस के ऑफिस में क्या हो रहा है, C2 के ऑफिस में क्या हो रहा है, हर जगह ये बात होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये कानून के खिलाफ है और ये नहीं बर्दाश्त होगा। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कम है, हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर महिलाएं आवाज़ उठाती हैं तो वहाँ भी हमारे यहाँ कमेटी बनी हुई है। हाँ, हम भी फेस किए। हाँ, लेकिन वो तो उसमें अगर नहीं हुआ है तो वो नहीं, उसमें किसी गलत को नहीं होना चाहिए, लेकिन इन कमेटियों का होना हर जगह जरूरी है। कमेटी फेस करते और मुझे लगता है, देखिए किसी आप मामूली आदमी को सजा दिलवा दे तो इतनी ताकत लोगों को नहीं महसूस होगी, लेकिन ब्रिजभूषण सदन सिंह के खिलाफ अगर आप न्याय मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, लोकशाही है और लोकशाही में जनता जब जागती है ना तब बड़े बड़े नभ जाते हैं। मामला अतीक अहमद का भी था, वही गिरफ्तार हुए, जेल में ही थे, उनकी हत्या हो गई, अलग मैटर है। लेकिन अगर जनता जागी तो इस तरह से कितने बड़े से बड़े बाहुबली क्यों न हो, नभ जाएंगे। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। सुभाषिनी अली जी हैं, बेबाकी से और स्पष्ट बात बोलती हैं और कोई अंतर विरोध नहीं रहता। जो बोलना होता है दबंगई के साथ अपनी बात रखती है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया मैम।